गुड्डा गुड़िया, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं आप सबको बेटा क्या है मैट्रिसेस की पूरी सीरीज कंप्लीट करा चुका हूं। डिटरमिनेंट का पहला लेक्चर मैंने शुरू कर दिया था। डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया, उसके बारे में बहुत डीप में बता दिया। आज क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट के बेस पर बेटा सीखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस चीज को सीखेंगे। कैसे से करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एवरीथिंग आई विल टेल। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। लेट सपोज कि मानो कि आपके पास एक ट्रायंगल है, कलर दूसरा लेते हैं। आपको पता है ट्रायंगल के पास कितने कोने हैं बेटा। ट्रायंगल के पास होंगे 3 कोने, एक कोना ये होगा, एक कोना ये होगा, एक कोना ये। ओके, ट्रायंगल के पहले बेटा कोने के कोऑर्डिनेट्स को मैंने माना x1, y1, दूसरे को माना x2, y2 और तीसरे को माना मैंने x3, y3। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो सुनो सिंपल क्या करना है। सबसे पहले बेटा हाफ की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है, हाफ की मल्टीप्लाई करनी है। फिर इस प्रकार से 2 डंडे खड़े करने हैं। डंडे मत बोलना, डिटरमिनेंट है ये, कुछ भी कतई कुछ भी करके आ जाओ। ठीक है, डंडे खड़े कर दिए। अब डंडे खड़े करने के बाद क्या करने हैं, आपको सारे कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट लिखते जाने हैं। पहला क्या है, x1 y1, फिर x2 y2, फिर थर्ड रो में थर्ड वाला पॉइंट x3 y3। लेकिन सर डिटरमिनेंट तो आपने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। यहां तो 3 रो और 2 कॉलम है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला। लास्ट में लगा देना है 1 1 1, खत्म, बस इतना ही है। अब क्या करो, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो और डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद उसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके स्क्वायर यूनिट में क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और हाँ, एरिया निकालते समय आपको एक बात का ध्यान देना है, अगर मान लो कि आपके डिटरमिनेंट का आंसर नेगेटिव आ रहा है, तब भी आपको क्या लेना है, उसे पॉजिटिव ही लेना है। क्यों? क्योंकि आप जो है इस फॉर्मूले के माध्यम से क्या कैलकुलेट कर रहे हो, एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। और कभी भी किसी भी चीज का एरिया जो है बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इस बात को आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखना है। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं, वो क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेगा कि कैसे बेटा में क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो देखो सबसे पहले बेटा देखो, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए। वर्टिसेस बोले तो इसके कोने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए बेटा, 2, -7, 1, 3, 10, 8। समझ में आया? आया समझ में? फिर से बेटा अगर आपको वर्टिसेस गिवन है तो बेटा क्या करोगे, उसे पहले हाफ लिखोगे। हाफ लिखने के बाद आप क्या करोगे, सारे पॉइंट्स को बेटा किस में अरेंज कर दोगे, इस 2 डंडे के बीच में। और 2 डंडे को क्या बोलते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट। वेरी नाइस, चलो चलो, वेरी नाइस वेरी नाइस। आप सब कर सकते हो, मुझको पता है, ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो पहले पॉइंट को उठाओ, पहला वाला पॉइंट उठाया 2 -7 लिख दिया, हो गया। सेकंड वाले पॉइंट को उठाओ 1, 3, थर्ड वाले पॉइंट को उठाओ 10, 8, हो गया। इतना इतना होने के बाद बेटा लास्ट में आपको क्या लगा देना है, 1 1 1, खत्म। अब क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। हाँ भाई 1 मिनट आप रुको, आपकी कहानी बाद में शुरू होगी। पहले बेटा यहां पर इनकी कहानी चालू होगी, पहले डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, किसी एक रो को पकड़ो, रो को पकड़ने के बाद उसके बेटा थ्रू क्या कर दो, एक्सपेंशन कर दो। एक्सपेंशन कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट वाले लेक्चर में जाके देख लो। नहीं भी आता तो घबराओ मत, डिटेल में सिखाऊंगा। समझ गए? चलो यहां देखो, सबसे पहले बेटा मैंने पकड़ा इस रो 1 को। क्या पकड़ा बेटा, रो 1। जिसको पकड़ोगे बेटा उसी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। फिर से, जिसको पकड़ोगे उसी के एलिमेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने पकड़ा 2 को, 2 को पकड़ लिया। अब 2 को पकड़ने के बाद क्या करूंगा, इधर सुनो, 2 की पोजीशन क्या है, ये आ रहा है बेटा पहली रो और पहले कॉलम में। किसमें आ रहा है बेटा, फिर से देखो, फिर से देखो, इस 2 की पोजीशन को देखो, ये आ रहा है बेटा पहली रो में और पहले कॉलम में। तो पहली रो और पहले कॉलम को हटाएंगे और देखेंगे क्या बच रहा है। ये देखो, ये मैंने पहली रो को गायब किया, पहली रो को गायब किया और पहले कॉलम को गायब किया। पहली रो और पहले कॉलम को गायब करके क्या बच रहा है, 3 1 8 1। क्या बच रहा है बेटा, 3 1 8 1। देखो ना क्या बच रहा है, 3 1 8 1 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, पहला एलिमेंट पॉजिटिव लेना है, फिर सेकंड वाला नेगेटिव, फिर दोबारा पॉजिटिव। यानी कि सेकंड वाला एलिमेंट जो भी होगा बेटा उसके साथ क्या लेना है, आपको माइनस का साइन लेना है। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। क्या करोगे, सबसे पहले बेटा मैंने लिया माइनस का साइन,
सबसे पहले क्या लिया, माइनस का साइन। अरे सेकंड वाला एलिमेंट तो पहले से ही माइनस है, -7। माइनस का साइन लगा के फिर तुमको सेकंड एलिमेंट लिखना है। समझ में आया? आया समझ में? चलो अब यहां देखो, अब इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओगे क्या बचेगा, 1 1 10 1, 1 1 10 1। देख ले भाई, देख ले यार, कंफर्म कर ले तू। देख फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा, देख क्या बच रहा है, देख तू खुद देख ले, 1 1 10 1 +1। अब बेटा देख थर्ड वाला एलिमेंट ले, थर्ड वाला एलिमेंट कैसा लेगा, पॉजिटिव लेगा। तो प्लस का साइन लगाया, खुद पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव आ जाएगा। अब देख बेटा तू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को गायब कर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखना बेटा ये पहली रो में आ रहा है और तीसरे कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को गायब कर। देख क्या बचा तेरा, 1 3 10 8। क्या बचा, 1 3 10 8, 1 3 10 8। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को गायब करने पर क्या बचा, 1 3 10 8। चल भाई हो गया इतना। अब बेटा बस कुछ नहीं, अब तुम्हारा सारा का सारा काम हो गया। देख बेटा 3 एकम 3, फिर बेटा पहले डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल को करेंगे। -8 एकम 8, खत्म। आगे करेंगे माइनस माइनस प्लस, 1 एकम। देख पहले डायगोनल एलिमेंट को कर, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट को कर। 1 एकम 1, 10 एकम 10। शानदार शानदार, बहुत ही बढ़िया। प्लस का 1, फिर देख बेटा माइनस का, देख 8 आएगा पहले, 1 8 8 माइनस 10 3 30। चल भाई हो गया तेरा सॉल्व। अब देख इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व करके बेटा आंसर लिख। यहां देख हाफ मल्टीप्लाई में, देख पहले 8 में से 3 गया कितना आएगा, 5, माइनस का 5 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस करेगा तो 5 आएगा, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा, 5 दूनी 10, माइनस का 10 आ जाएगा। अब यहां जा, 1 में से 10 गया बेटा, 1 में से 10 गया क्या आएगा, क्या कितना आएगा, 9, माइनस का 9 आएगा, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है। 7 नीम 63, माइनस का 63 यानी कि -63। प्लस माइनस माइनस, 30 में से 8 माइनस करेगा कितना आएगा बेटा, 22। कितना आएगा, 22 है ना। देखना 30 में से 8 जाएगा कितना आएगा, 22 आएगा, और बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम एज इट इज नंबर आ जाता है। तो यानी कि बेटा यहां पर आ जाएगा आपका -22। ओके, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यानी कि 63 में बेटा 10 प्लस करोगे तो आपका क्या मिलेगा, आपको -73 मिलेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो तुम माइनस का साइन लगा दोगे। फिर -22। अब बेटा इसको ऐड कर लो। क्यों ऐड क्यों करेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 73 में बेटा 22 जोड़ो, 3 2 5 7 2 9, यानी कि -95। यही आएगा ना, देख लो एक बार बेटा कंफर्म कर लो, फिर से देख लो। 3 में बेटा 2 जोड़ोगे कितना आएगा आपका 5, फिर 2 में 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 9, 7 7 8 9, ठीक है, -95। अब बेटा देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यानी कि -95/2 स्क्वायर यूनिट। लेकिन आपको एक बात पता है, क्या बात पता है, आपको यह बात पता है कि आपका जो एरिया है वह कभी भी नेगेटिव नहीं रह सकता। इसलिए बेटा क्या होगा, हम इसको कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, कि किसी भी चीज का बेटा एरिया जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया बनेगा नहीं तो मतलब वो 0 होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। नेगेटिव क्या होता है बेटा, आपका 0 से भी छोटा होता है, समझे मेरी बात। तो इसलिए बेटा क्या, कभी आपका एरिया जो है नेगेटिव नहीं होगा, एरिया को हमेशा पॉजिटिव लेना है। पेपर में इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना, इस बात को क्वेश्चन करते समय। मेरी बात एक सुन ले भाई, और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। मैंने भाई बहुत पेपर एनालाइज करे हैं, चाहे देखना मेरी वीडियोस को, मैंने पीवाईक्यूज कितने पेपर सॉल्व करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। और जाके पेपर खोल के देखना, तुम्हें देखो कितने कितने पेपरों में बेटा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पे क्वेश्चन मिलेगा। चिंता मत कर भाई, पीवाईक्यूज भी कराऊंगा, लाइन टू लाइन पीवाईक्यूज कराऊंगा, चिंता मत कर। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखियो कि जब भी बेटा क्या है मैं कोई भी वीडियो डालूं तो तुरंत के तुरंत तुमको पता चल जाए कि भाई का वीडियो आ गया है, भाई का वीडियो देखना है, भाई की वीडियो देख के फुल तैयारी करनी है। ओके, समझ में आया? आई होप आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई डाउट वाली बात नहीं रही होगी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। पहले बेसिक समझा दिया, बेसिक समझाने के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, क्वेश्चन सॉल्व करवा के आपको आंसर भी निकाल के दिखा दिया। तो चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको क्या सिखाऊंगा,
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।